हाँ बच्चों, करें स्टार्ट। चलो, कल हम लोगों ने कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट समझा था। आजा भाई जल्दी। कल हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट समझा था, है ना। और फिर उसके बाद हमने उसके कुछ एंट्रीज प्रैक्टिस करी थी, समझी थी, और 4-5 एंट्री मैंने आपको लिख के दी थी कि ये करके बताना। तो आप लोगों ने सॉल्व कर ली है क्या? ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं पहले हम लोग। पहली एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ₹40,000। पहली एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ₹40,000। ए टर्म ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। पेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ, उसने पूरा की पूरा पैसा परचेज के टाइम पर ही दे दिया। ठीक है, चलो लिस्ट प्राइस कितनी है क्वेश्चन में? लिस्ट प्राइस 40,000। 40,000 में से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे बच्चों? ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया था? 10%। कितना हो जाएगा? 4,000। मतलब गुड्स हमें कितने में मिला? 36,000। अब इसमें क्वेश्चन ने बोला कि भैया पूरा पैसा उसने परचेस के टाइम ही दे दिया, मतलब हम पूरे 36,000 पे क्या दे देंगे? केस डिस्काउंट 5%, कितना आएगा? 1,800, और 1,800 माइनस करने के बाद 34,200। क्या यही बचेगा? चलो अब इस एंट्री को लिखते हैं, एंट्री पास करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा कितना? 36,000 टू कैश अकाउंट। कितना पैसा आया? 34,200। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 1,800। क्या पहली एंट्री सभी लोगों की सही है? ठीक है बेटा। एंट्री नंबर 2 पे आते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ₹40,000। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ₹40,000। ट्रेड डिस्काउंट 10%, केस डिस्काउंट 5%, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। चलो क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस बताओ। 40,000। 40,000 में से सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट 10%, कितना हो गया? 4,000। मतलब एक्चुअल में माल कितने में मिला? 36। अब इसमें से आधा पैसा परचेज के टाइम पे मिला है, आधा पैसा नहीं मिला है। तो हमने इसके दो हिस्से कर लिए, 18,000 के। ठीक है, इसको मान लेता हूं ये कैश मिल गया, ये मान लेते हैं कि ये क्रेडिट है। जो कैश मिल गया उस पे क्या दोगे? कैश डिस्काउंट कितना दिया है? 5%। कितना आया? 900। 17,100। ठीक है, एंट्री करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट 36,000। ठीक है, टू कैश कितना पैसा दिया आपने? 17,100। टू डिस्काउंट रिसीव कितना डिस्काउंट मिला आपको? 900। और क्रेडिट में पार्टी का नाम विजय, टू विजय अकाउंट कितना? 18,000। बोलो, एंट्री नंबर 2 सबकी सही थी? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एंट्री नंबर 3 डिस्कस करते हैं भाई। सोल्ड गुड्स टू अनिल, सोल्ड गुड्स टू अनिल, अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 10%, केस डिस्काउंट भी कितना है? 10% है। ठीक है, आगे बोल रहा है रिसीव्ड हाफ अमाउंट इन कैश एंड हाफ बाय चेक। आधा पैसा कैश में, आधा पैसा चेक से। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिस्ट प्राइस कितनी? 20,000। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%, 2,000 रुपया। माल हो गया 18,000 रुपए का। चलो, क्या 18,000 रुपए पूरे मिल गए? हाँ मिल गए ना, आधा कैश में और आधा चेक में। ठीक है, तो क्या मैं कैश डिस्काउंट पूरे पे ही लगा दूं? 10% का डिस्काउंट दे दो 1,800 रुपए का। माल कितने का हो गया? 16,200। अब 16,200 में से आधा कैश में आया और आधा चेक में, मतलब 8,100 का चेक और 8,100 का कैश। एंट्री लिखते हैं। सोल्ड गुड्स की एंट्री है, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, चेक से कितना पैसा आया बेटा? 8,100। कैश आया कैश अकाउंट डेबिट, बोलो कितना? 8,100। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,800। और टू सेल्स कितना हो जाएगा बेटा? 18,000। एंट्री नंबर 3 सबकी सही है? बोलो, एंट्री नंबर 3
ठीक है बेटा। एंट्री नंबर 4 पे आते हैं। सोल्ड गुड्स टू अजय 50,000 रुपए, अलाउिंग कैश डिस्काउंट 5%, ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है भाई। लिस्ट प्राइस 50,000, लेस करो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट 10%, कितना हो गया 5,000, माइनस करने पे वैल्यू आ गई 45,000। ठीक है। हाफ अमाउंट रिसीव बाय चेक, मतलब आधा मिला है और आधे की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब मिलना बाकी है। तो आधा कितना हो गया 22,500। 22,500 का हमें क्या मिल गया चेक, और 22,500 क्या हो गया क्रेडिट। तो जो चेक मिला है उस पे क्या दे देंगे कैश डिस्काउंट 5%, कितना आएगा 1125, माइनस करने के बाद बैलेंस बताओ जरा 21,375। ठीक है। एंट्री करते हैं, सोल्ड गुड्स की एंट्री है, पैसा आया चेक से आया, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 21,375, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1125। ठीक है। उधारी भी है तो किसके नाम से आ जाएगी, अजय अकाउंट डेबिट हो जाएगा 22,500, और टू सेल्स कितनी 45,000। बोलो सबकी एंट्री सही थी क्या, सारी एंट्री सही कर दी तुमने, वाह यार। चलो एंट्री नंबर 5, लास्ट एंट्री। जेम्स को माल बेचा 10,000 का, ट्रेड डिस्काउंट 5%, कैश डिस्काउंट 10%, 1/4 अमाउंट उसने कैश में दिया। ठीक है भाई। लिस्ट प्राइस बोलो 10,000, पहले माइनस कर दो टीडी, कितना 5% इस बार, मतलब 500। तो माल कितने का हो गया 9,500। ठीक है। अब इसमें से 1/4 पैसा कैश में आया, मतलब 3/4 आना बाकी है। 1/4 कितना आएगा 0.5 जा रहा है क्या। ठीक है। और ये कितना आ रहा है 9,500 का 3/4, उधारी कितने की है बताओ 7,125। दोनों अमाउंट अलग अलग क्यों आ रहे हैं तुम्हारे, कौन सा 21,375। हाँ तो ये बताओ ना कि 1/3 कितना आ रहा है, 1/4 कितना आ रहा है वो बताओ। 2137, 2375 ये आ रहा है क्या। ठीक है भाई। हाँ ये कैश आया और ये क्रेडिट है, चेक कर लेना भैया एक बार फिर से। हाँ ये कैश आया, इस पे क्या देंगे कैश डिस्काउंट, कितना देना है 10%, तो 237.5, बैलेंस बोलो। ठीक है ना। और बाकी उधर क्रेडिट हो गया 7,125 का, सही है कैलकुलेशन। ठीक है भैया। माल बेचा है तो पैसा आया, कैश में दिया इसने, कैश अकाउंट डेबिट कितना 2137.5, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 237.5। ठीक है। पार्टी का नाम जेम्स, जेम्स अकाउंट डेबिट 7,125, टू सेल्स 9,500। क्या ये एंट्री सही थी। चलो किसकी पांचों पांच एंट्री सही थी, काफी लोगों की सही थी। ठीक है बेटा। चलो किसी को कोई सी एंट्री नोट डाउन करनी है या वापस से समझनी हो तो मैं एक्सप्लेन करूं, बोलो जल्दी से। एक एक करके सारी देख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन बच्चों चेक कर लेना भाई अपनी एंट्रीज, किसी की गलत गई हो तो। मयूर तू चेक कर ले बेटा जो मैंने एंट्री लिखी है उनसे। बाकी सब बच्चे जो भी ऑनलाइन है, आदित्य, अंशिका, अनुश्री, भावेश, जश, कशिश, मयूर, प्रियल, सागर, श्रवण, सोनम और उर्वशी। ठीक है बेटा।
चेक कर लेना अपनी एंट्रीज। हाँ, किसी को कोई भी एंट्री में डिफिकल्टी हो तो बेटा वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता है ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं तो सॉल्व कर रहा था इसलिए इतनी फटाफट सॉल्व कर दी। ठीक है, कोई एंट्री वापस एक्सप्लेन करनी हो तो प्लीज बता दे। एंट्री नंबर 1 लिख ली सबने? एंट्री 2 जिसको लिखना है लिख लो भैया। एंट्री नंबर 2। सारी सही थी आदित्य की, वेरी गुड। सोनम की भी सारी सही है, बहुत बढ़िया बेटा। हो गया 2। 3 जिसको लिखना है लिख लो। 2 हो गया था सबका? हो गई एंट्री नंबर 3? कर दूं स्क्रॉल? एंट्री नंबर 4। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, राउंड ऑफ कर दिया है तो चलेगा। डन बच्चों? लास्ट एंट्री, फिफ्थ वाली, किसी की लिखनी बची हो तो देख लो। जिन लोगों की सब हो गई है, बुक का क्वेश्चन नंबर 6, लेजर चालू करेंगे अब। इसके बाद एक ही क्वेश्चन दिया है मैंने लेजर का, कोई मतलब नहीं है, लेबर वर्क है वो बहुत ज्यादा। ठीक है, बट हाँ, डेबिट क्रेडिट कैसे इधर का उधर जा रहा है वो समझना जरूरी है, कोई नॉन कॉमर्स हो या किसी का बैकग्राउंड वीक हो तो, इसलिए मैंने बस एक क्वेश्चन दिया है। बस एक क्वेश्चन करके देख लो, अपन लेजर ज्यादा नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि अननेसेसरी इतने सारे फॉर्मेट बनाओ, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देख लो।
ठीक है, ये एंट्रीज तो हो गई होंगी सबकी अब। चलो क्वेश्चन नंबर 6 सब लोग स्टार्ट करो। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, गिनती की 8-10 एंट्री भी नहीं है। जल्दी से उसकी एंट्रीज पास करो, फिर हम लोग उसका लेजर बना रहे हैं। On 1st April, Mohit Dali started business with capital 50,000. He made the following transaction during the month of April. चलो भैया, एंट्रीज हो गई सबकी। जल्दी से एंट्रीज कंप्लीट करो अपनी अपनी।
एंट्रीज कर ली सब लोगों ने? चलो कैश अकाउंट बना के देखते हैं हम लोग। सबकी एंट्री हो गई है? ठीक। कैश अकाउंट कैसे बनाना है देखना, हम लोगों को एंट्रीज में ढूंढना है कहाँ कहाँ पर कैश अकाउंट आ रहा है। ठीक है, जैसे एंट्री नंबर 1 में कैश अकाउंट है क्या? है ना? तो हमने देखा कि भाई एंट्री नंबर 1 में कैश अकाउंट है। अब आपको कैश अकाउंट अगर डेबिट है तो आपको ये देखना है क्रेडिट में कौन है, मतलब उसके ऑपोजिट वाली साइड में कौन है। कैश क्या है? डेबिट। तो हमें क्या देखना है? क्रेडिट में कौन है। क्रेडिट में कौन दिख रहा है आपको? कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट से उठ के आएगा डेबिट में। तो यहाँ पर पहली एंट्री होगी 1 अप्रैल की, जिसमें लिखा जाएगा टू कैपिटल, कितना रुपया? 50,000। ठीक है, सब लोग पहली एंट्री करो। 1 अप्रैल टू कैपिटल 50,000 रुपए। हो गया? हो गया कैश अकाउंट? कितना आ रहा है बैलेंस सीडी? चलो पहली एंट्री के बाद 1 अप्रैल के बाद क्या 3 अप्रैल में कहीं कैश अकाउंट है? नहीं, तो इसका कैश के लेजर में कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। फिर उसके बाद रिटा अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या कैश दिख रहा है? हाँ। तो कैश के ऑपोजिट में, मतलब डेबिट साइड में कौन है, हमें उससे मतलब है। डेबिट में आपको कौन दिख रहा है बेटा? रिटा। रिटा डेबिट है तो डेबिट से कहाँ आएगी? क्रेडिट। तो एंट्री होगी बाय रिटा। कौन सी तारीख की एंट्री है? 3 अप्रैल। अमाउंट 20,000, 10,000। चलो समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद वैसे 4 तारीख की एंट्री दी है, ठीक है। 6 तारीख की एंट्री में कहीं कैश है? नहीं, लेकिन 8 तारीख को फिर देखो रोहित से कैश मिला। कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। कैश के ऑपोजिट में कौन? टू रोहित। क्रेडिट से डेबिट। चलो 25,000 की 20,000। ये 4 अप्रैल था और रोहित की एंट्री कौन सी तारीख की है? 8 तारीख की। 6 को तो बेटा माल बेचा है, पैसा किस दिन आ रहा है? कैश वाली एंट्री देखो, 8 तारीख की ना, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। ठीक है, 8 तारीख की एंट्री होगी टू रोहित। चलो 12 तारीख की एंट्री में कैश नहीं है। 18 तारीख की एंट्री रीटा टू कैश। तो कैश के ऑपोजिट में रीटा। रीटा डेबिट से क्रेडिट बाय रीटा, 20,000 रुपए। 18 अप्रैल, 18 अप्रैल बाय रीटा, 20,000 रुपए। फिर 30 तारीख को वापस से कैश की एक एंट्री है, कैश टू रोहित। टू रोहित क्रेडिट से डेबिट, 6,000। 30 अप्रैल। चलो क्लोज, इतनी एंट्री थी। लेजर को क्लोज करेंगे। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल 50, 60, 70 और 76। 76,000। यहाँ पर भी 76,000। 76,000 में से 30,000 गए तो कितना बचा? ये आपका आ गया बाय बैलेंस सीडी। याद आया सबको लेजर? ठीक है, जल्दी से बचे हुए लेजर बना लो। ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन करके देखना है, फिर अपन सब्सिडरी बुक चालू करेंगे। एंड देन फाइनल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। यार तुम्हारा सिलेबस, ये चैप्टर कितने दिन चल जाएगा? सब दिन से ज्यादा नहीं चलेगा।
आगे के लेजर बनाओ। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनेगा, रीटा का अकाउंट बनेगा, परचेस बनेगा, सेल्स बनेगा, रोहित बनेगा। बहुत सारे लेजर हैं अभी तो। चलो फटाफट कंप्लीट करो। ऑनलाइन बच्चों किसी को बेटा कोई परेशानी तो नहीं जनरल लेजर में? कितने बच्चों को अकाउंट्स डिफिकल्ट लगता है मुझे बता दो तुम पहले ही, ईमानदारी से। अभी तो नहीं लगेगा ना, अभी तो चाहे नहीं, मतलब जिनको 11 12th में डिफिकल्ट लगता था कि हाँ भाई अकाउंट्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। हम्म। ठीक है। पढ़ते नहीं थे? अभी अपन कम से कम अगले 15 20 दिन तो वही पढ़ने वाले हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है। उसके बाद फिर नए टॉपिक स्टार्ट करूंगा। अभी इसके बाद अपन इश्यू ऑफ शेयर चालू करेंगे। हाँ वही। हम्म। कैपिटल अकाउंट में तो एक ही एंट्री थी। परचेज अकाउंट कितना आ रहा है बैलेंस? 32। ठीक है। रीटा का बैलेंस बताना। 2000 रुपये। रीटा 10
20 10 10 10 10 10 10 22 20 ठीक है। हाँ बेटा रुक जाओ अभी थोड़ी देर। जाओ। रीटा में कितनी है? हाँ रीटा का 2000 आ रहा है, परचेज का 32,000 है ना। रोहित का कितना आ रहा है? 9,000। 25, 25 में से गए 20, 5 15, 15 में से गए 6, हाँ ठीक है 9,000 आ रहा है। और सेल्स का आ रहा होगा 25 और 10 35,000। ठीक है। हो गया। ठीक है। ऐसा कोई जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है। ऑनलाइन बच्चों सॉल्व कर रहे हो सब लोग? लास्ट लेक्चर है अपना। छुट्टी? वाह यार, मजे हैं तुम्हारे।
रीटा का 2,000 रुपये आ रहा था, रीटा का 2,000 आ रहा था क्या? आंसर लिख लेते हैं अपन ताकि सब। कैश का तो अपन ने निकाल लिया था 46,000। कैपिटल का आया होगा 50,000। इसके बाद रीटा 2,000। परचेज 32। उसके बाद रोहित 9,000। और सेल्स 35। बस इतने ही अकाउंट थे। ठीक है, चेक कर लेना भैया अपने अपने आंसर्स। डन सबका? जिसका हो गया है जा सकते हैं। कल से सब्सिडरी बुक स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।